Dear students, good morning all of you. Student, मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है. फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हमने आपको एक टेस्ट सेंड किया था जिसको आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा. बट कोई भी प्रॉब्लम अगर है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट. और जो भी वर्क आपको टीचर सेंड करते हैं और उसको कंप्लीट करके टीचर के पास सेंड करना कंपलसरी है. आपको डेली सेंड करना है, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट 64 के पावर 1/2, सेकेंड पार्ट 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2. सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट इनका. सॉल्व फर्स्ट 64 के अगर फैक्टर करूं स्टूडेंट, 64 के फैक्टर 8 इंटू 8 8 जा 64 1/2. 8 यहां 2 टाइम स्टूडेंट, इसके 8 के पावर 2 और होल पावर 1/2. 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया स्टूडेंट 8, तो इसका 8 आंसर हुआ. सेकेंड पार्ट इसी तरीके से आइडेंटिटी स्टूडेंट जो हमारे पास होती है a के पावर m इंटू बी के पावर m, तो ये आइडेंटिटी होती है a के पावर ए बी के पावर m. स्टूडेंट 7 के पावर 1/2 इंटू 1 के 8 के पावर 1/2. तो यहां से अगर हम चेक करें तो 7 के पावर 1/2 8 के पावर 1/2 मींस पावर दोनों के सेम है और ये जो बेस होते हैं वो डिफरेंट है. तो यहां 7 इंटू 8 होल पावर 1/2. तो 7 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 8 जा 56 के पावर 1/2. ये इसका आंसर हुआ. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं. फाइंड 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. स्टूडेंट 5/7 और 9/11 के बिटवीन हमें 3 irrational नंबर फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट 5/7 एंड 9/11 irrational नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको 5 को 7 से डिवाइड करना है. स्टूडेंट 0.77 जा 49, 1 पॉइंट लगाया तो 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 20, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 4 40, 7 5 जा 35 एंड 5. स्टूडेंट यहां रिमाइंडर जो 5 आया स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमारा 5 से स्टार्ट हुआ था. इसका मतलब जो हमारा ये जो डिवाइड किया है ये रिपीट हो जाएगा. तो 5/7 इक्वल टू 0.714285 9/11 स्टूडेंट ऐसे ही आप क्या करोगे, 9/11 9 को 11 से डिवाइड करोगे स्टूडेंट, तो 0 पॉइंट यहां 0, 11 8 जा 88, 2 20, 11 1 जा 11, 9 कैरी हो गया. जो रिमाइंडर 9 हुआ स्टूडेंट और क्वेश्चन भी हमारा 9 था, तो इस तरह से अब हमारे इसके भी रिपीट हो जाएंगे. तो 0.81 बार ये हमारा रिपीट हो गया स्टूडेंट. अब अगर हमारे जो रिपीट हो गए इनके हमें 3 रेशनल नंबर शो कर देना है. स्टूडेंट अब हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. different
डिफरेंट थ्री irrational different three irrational numbers between 5/7 and 9/11। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट जो हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है वो 71 और 81 के बिटवीन फाइंड करना है। तो आप 71 81 के बीच एनी थ्री नंबर कोई से भी आप नोट कर सकते ले सकते हो। तो 0.72 1 टाइम 0, 72 2 टाइम 0, 72 3 टाइम 0, 72 4 टाइम 0, 72 ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल नंबर को इसी टाइप से शो किया जाता है। कोई भी नंबर 72 है तो 1 टाइम 0, 2 टाइम 0, 3 टाइम 0, 4 टाइम 0, 0 को हम रिपीट करते जाते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं। सेकेंड पार्ट 0.730, 73 2 टाइम 0, 73 3 टाइम 0, 73 4 टाइम 0, 73 इस तरह से ये सेकेंड हमारा इरेशनल नंबर हुआ। थ्री इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए थर्ड इरेशनल नंबर 0.74 ले या 75 ले, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, वो बिटवीन 71 और 81 के होने चाहिए। 75 2 टाइम 0, 75 3 टाइम 0, 75 4 टाइम 0 और 75 सो ऑन। इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। सेकेंड पार्ट 5 माइनस रूट 2, 5 प्लस रूट 2। सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूं स्टूडेंट। ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग के करने हैं। तो स्टूडेंट इस 3 का मल्टीप्लाई यहां दोनों टर्म में करने हैं। तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई 2 से स्टूडेंट 2 3 जा 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से, मीन्स 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करना है। तो इस पे रूट नहीं, इस पे रूट है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई यही रहेगा 3 रूट 3। तो इसका स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुआ 3 रूट 3। 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हुआ। उसके बाद अब रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना, मीन्स रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। तो जिसपे रूट नहीं होता वो टर्म बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 2 रूट 3 हुआ। अब रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों पे रूट है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 है। अगर हम 9 को चेक करें, रूट 3 9 के अपने फैक्टर किया रूट 3 इंटू रूट 3, तो इसका एक पेयर बन रहा है जो कि बाहर हो गया, मीन्स 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है स्टूडेंट। इसलिए रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा। अब स्टूडेंट यहां पर 3, ये 6 और 3 है, इनको ऐड करके 9 हुआ। और स्टूडेंट यहां रूट 3 है, ये भी रूट 3 का है, ये 3 टर्म रूट 3 के हैं, ये 2 टर्म रूट 3 के हैं, तो 3 प्लस 2 ये 5 रूट 3 हुआ। स्टूडेंट इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी रूट 3 का टर्म है, ये भी रूट 3 का टर्म है, इसलिए दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, जो कि ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट, यहां स्टूडेंट अगर हम देखें तो a माइनस बी और यहां a प्लस बी यूज है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो आप आइडेंटिटी के यूज से कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 5 माइनस रूट 2
5 प्लस रूट 2। अब यहां पर a प्लस माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a की वैल्यू 5 है मीन्स 5 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू रूट 2 है तो मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। किसी भी रूट वाले टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका रूट खत्म हो जाता है, तो इसका 23 इसका आंसर हुआ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन 4, रैशनलाइज to the denominator. First part 1 by root 7, second part 1 upon root 7 minus 2. स्टूडेंट, रैशनलाइज हम क्यों करते हैं? रैशनलाइज कभी भी किसी क्वेश्चन के रैशनलाइज कैसे पता लगता है कि रैशनलाइज करते हैं? स्टूडेंट, जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 7 लिखा हुआ, जिसमें भी डिनोमिनेटर रूट में आता है उनके हम रैशनलाइज करते हैं, और डिनोमिनेटर का रैशनलाइज नीचे के टर्म का अगर रूट खत्म हो जाता है तो वो रैशनलाइज होता है। नीचे का रूट खत्म करना ही रैशनलाइज होता है। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन रूट 7, तो जो टर्म नीचे होता है उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर 1 अपॉन रूट 7 है, तो रूट 7 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी क्वेश्चन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 का रूट 7 से हुआ रूट 7, रूट 7 का रूट 7 से वैसे तो 7 7 जा 49, लेकिन 49 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 7 आता है, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। स्टूडेंट, यहां दो टर्म है जो कि यहां पे रूट 7 माइनस 2। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो नीचे टर्म होता है तो उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स रूट 7 प्लस 2 और इंटू रूट 7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म से करते हैं वो टर्म सेम रहता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 से किया तो रूट 7 प्लस 2 हुआ। यहां ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों सेम है, तो ये हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, किसी भी रूट वाले टर्म का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3, जो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, prove that x के पावर a अपॉन x के पावर b होल पावर c इंटू x पावर b x के पावर c होल पावर a इंटू x के पावर c अपॉन x के पावर a होल पावर b इक्वल टू 1। मीन्स इसका स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन बनके इक्वल आंसर लाना है। तो स्टूडेंट यहां पर LHS का यूज करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इक्वल से पहले का हम सॉल्यूशन करेंगे, उसका आंसर बनाना चाहिए। तो LHS में x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर c इंटू
एक्स पावर बी एक्स पावर सी होल पावर ए इंटू एक्स पावर सी एक्स पावर ए होल पावर बी। ये क्वेश्चन नोट किया स्टूडेंट। एक्स पावर ए, एक्स के पावर ए है, एक्स के पावर बी है, दोनों एक्स के पावर है, तो जो नीचे टर्म होता है उसके पावर को ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये बनेगा एक्स के पावर ए माइनस बी होल पावर सी। सिमिलरली इसी तरीके से एक्स के पावर बी माइनस सी होल पावर ए इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए होल पावर बी। अब स्टूडेंट सी जो होल पावर है इसका हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो x का a का मल्टीप्लाई c से करना तो ac हुआ, b का मल्टीप्लाई c से करना तो माइनस bc हुआ। इसी तरीके से यहां पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर b का a से तो ab लिखा और यहां पर ca। इसी तरीके से x की पावर यहां पर bc हो गया और माइनस ab हुआ। स्टूडेंट ये भी x के पावर, ये भी x के पावर, ये भी x के पावर है, तो इसका मतलब ये सारे मल्टीप्लाई में है। पावर अगर बेस सेम होता है, पावर होते हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है। रूल हमारा होता है x के पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस बी। ये रूल होता है, 8 क्लास में पढ़ रखा है स्टूडेंट। ac माइनस bc प्लस करके ab माइनस सी ए प्लस करके बी सी माइनस ए बी। स्टूडेंट ये ए बी और ए बी है, ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी है। ये स्टूडेंट बी सी है और ये बी सी है, तो ये प्लस का बी सी है और ये माइनस का बी सी है, कैंसिल हुआ। इसी तरीके से ए सी और ए सी कैंसिल हुआ तो एक्स के पावर 0 आया। स्टूडेंट किसी के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है, इसलिए इसका आंसर 1 हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट 0.47 बार, क्वेश्चन नंबर 6 0.47 बार, सेकेंड 0.001 बार, मीन्स 0.47 बार 7 के ऊपर बार है यहां पर, तो इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में राइट करना है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं लेट x इक्वल टू 0.477 मीन्स 7 रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने फर्स्ट नंबर डाल दिया, इसको लेट कर लिया। मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट यहां जो बार है वो 7 पे बार है, मीन्स एक डिजिट पे बार है, सिंगल डिजिट पे बार है, तो यहां पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट अगर 2 डिजिट पे बार आता है तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 100 से, 3 डिजिट पे बार आता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट जितने डिजिट पे बार आता है 1 पे उतने टाइम ही 0 हम इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो स्टूडेंट 10x, इस साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा 4.777 डॉट। सेकेंड नंबर स्टूडेंट अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 2 पहले शो करेंगे 10x इक्वल टू 4.777 x इक्वल टू 0.477
इनको यहां सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 10x से 1x माइनस हुआ स्टूडेंट 9x हुआ, x का मतलब 1x, यहां से 0 0 0 3 4 मीन्स यहां आगे 0 0 ही बचेंगे स्टूडेंट। तो 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू स्टूडेंट 4.3 अपॉन में ये 9 नीचे डिवाइड किया, ये पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा दिया, तो ये स्टूडेंट 90 हुआ 90। तो इसका मतलब 0.47 बार है, उसको 43/90 हम p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं। सेम कंडीशन हमारे स्टूडेंट सेकंड पार्ट की है। लेट x इक्वल टू 0.001 001 और 001। फर्स्ट इक्वेशन शो किया। अब स्टूडेंट यहां पर 001 पे बार है, मीन्स यहां 3 नंबर 3 डिजिट पे बार है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट x में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आएगा, और इधर जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 1000 पे 3 0 है, इसलिए ये डेसिमल 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 1 और 0 के बीच में आ जाएगा, यहां डेसिमल आ जाएगा। तो उससे पहले 0 है उनको लिखने से कोई फायदा नहीं है, 001 001 इस तरह से स्टूडेंट हमने सेकेंड इक्वेशन शो कर दिया। इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से फर्स्ट को माइनस करना, 2 को पहले शो करना है। 1000x इक्वल टू 1.001 001 और 001, और यहां पे x इक्वल टू स्टूडेंट 0.001 001 001 इस तरह से इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1000 से 1 माइनस किया तो 999x, और यहां ओनली 1 बचा, बाकी सारे टर्म 0 हो गए। स्टूडेंट 999x इक्वल टू